हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार आपका अनिल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग डिटर्मिनेंट के बारे में एक लेक्चर देखे थे। आज हम लोग इसका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, यानी डिटर्मिनेंट का गुण पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी सहायता से डिटर्मिनेंट का अधिकतम क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग समझेंगे कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर सेम हो तो उन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीपल का डिटर्मिनेंट इक्वल टू दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लेते हैं एक मैट्रिक्स A है, दूसरा मैट्रिक्स B है ना। तो कहेंगे A इंटू B का डिटर्मिनेंट इक्वल टू A का डिटर्मिनेंट इंटू B के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ठीक है, हम इसके बारे में एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं A बराबर है 2 1 4 2। ठीक है, और एक B बराबर है 1 3 5 2। यहाँ से देख रहे हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 2/2 का है। एक सेकेंड मैट्रिक्स B है, इसका ऑर्डर 2/2 का है। तो इन दोनों को ऑर्डर आपस में क्या है, सेम है ना। देखते हैं, सबसे पहले A गुने B निकालेंगे, यानी 2 1 4 2। ठीक है, 1 3 5 2 मल्टीपल करेंगे। तो मल्टीपल के नियम जानते हैं कि प्रत्येक रो से प्रत्येक कॉलम में मल्टीपल करके जोड़ते हैं, है ना। देखिए, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो अगर 2 से हमने 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। 1 से 5 में करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट रो से किस में करेंगे, सेकेंड कॉलम में। 2 से करेंगे 3 में 6 होगा। 1 से 2 में करेंगे 2 होगा। अब देखिए, फर्स्ट रो से दोनों कॉलम में गुना कर लिए, आप कौन सा, सेकेंड रो से। ठीक है, 4 से करेंगे 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे 5 में 10 हो जाएगा। आप सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में कर लिए, अब इसी तरीके से सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में। 4 से करेंगे 3 में 12 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 में 4 हो जाएगा। ठीक है, हम इसको देख रहे हैं क्या है, 5 और 2 7। यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 2 8। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 14, और यहाँ कितना हो जाएगा 16। ठीक है, चलिए, तो ये देख रहे थे कि A गुने B निकाले हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक ना, A इंटू B का क्या निकाल रहे हैं, डिटर्मिनेंट, है ना। कितना हो जाएगा, ये मैट्रिक्स में है, किस में बदल जाएगा, डिटर्मिनेंट में। 7 8 14 16। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो सबसे पहले इससे इसमें हम लोग करेंगे, इसके बाद इससे इसमें हम लोग करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कैलकुलेशन किए तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो देख रहे थे कि जिस तरीके से हम लोग अभी निकाले हैं A इंटू B का डिटर्मिनेंट, फिर हम लोग बारी बारी से निकालेंगे A का डिटर्मिनेंट इंटू में B के। ठीक ना, इसको हम लोग साइड कर लेते हैं। A बराबर कितना है, यानी 2 1 4 2।
b बराबर कितना है 1 3 5 2। इसके बाद ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ए कितना हो जाएगा 2 1 4 2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस चीज़ में हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर इस चीज़ में करेंगे कितना हो जाएगा 4, घटने पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग किसको निकालेंगे बी के। बी कितना है 1 3 5 2। ठीक है, इस चीज़ में हम लोग गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2, माइनस में 15 15, घटाएंगे कितना हो जाएगा -13। ठीक है, हम लोग निकालेंगे क्या ए का डिटर्मिनेंट इंटू में बी का डिटर्मिनेंट। तो ए के डिटर्मिनेंट कितना है 0 है, बी के कितना है -13 है, गुना करेंगे कितना आएगा 0। तो फ्रेंड्स इससे पता चलता है कि ए गुने बी का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 और दूसरा है ए का डिटर्मिनेंट इंटू में बी का डिटर्मिनेंट, इन दोनों के गुणनफल 0। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि दो मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो तो उन दोनों के मैट्रिक्स के मल्टीपल का डिटर्मिनेंट दोनों अलग अलग मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के गुणनफल के क्या होता है बराबर होता है। कब जब ऑर्डर दोनों को सेम रहेगा तब। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी सेकंड देखेंगे। प्रॉपर्टी सेकंड कहता है कि यदि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट 0 हो तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर जो है 0 है 0 है 0 है। ठीक है, 2 है 4 है 6 है 8 है 10 है 6 है। इसमें ये देख रहे हैं कि रो फर्स्ट में देख रहे हैं कि प्रत्येक एलिमेंट के जो वैल्यू जो है वो क्या है 0 है। तो जब प्रत्येक एलिमेंट के अगर वैल्यू 0 होगा तो इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, चाहे कोई भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, फर्स्ट था, एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट क्या है 0 है। ठीक है, तो कोई एक रो या कोई एक कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट अगर 0 होगा तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, कोई भी जैसे इसमें फर्स्ट रो देखे थे, इसमें फर्स्ट कॉलम देखे हैं, कहीं भी हो, मान लीजिए कि सेकेंड रो में भी होगा प्रत्येक एलिमेंट 0, या तो थर्ड रो में होगा, या सेकेंड कॉलम में होगा, या तो थर्ड कॉलम में होगा। तो कोई भी पूरे के पूरे अगर एलिमेंट उस रो या कॉलम का 0 वैल्यू होगा तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही क्या हो जाएगा 0 के बराबर होगा। ठीक ना, हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। फ्रेंड्स, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई दो रो या कोई दो कॉलम सेम हो तो उसका भी वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि डेल्टा बराबर क्या है 2 4 6 2 4 6 5 8 10। ठीक है,
इसमें हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो, आई देख रहे हैं सेकेंड रो। तो फर्स्ट रो कितना है, 2 है, 4 है, 6 है। सेकेंड रो कितना है, 2 है, 4 है, 6 है। तो यानी फर्स्ट रो वही है जो क्या है, सेकेंड रो है। ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि अगर 2 रो सेम हो तो उस डिटर्मिनेंट के भी वैल्यू किसका बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है। मान लेते हैं ये रो में था, है ना, मान लेते हैं एवरी कॉलम में। एग्जाम्पल सेकेंड, डेल्टा बराबर ए बी सी, ए बी सी, ई एफ जी। ये देख रहे हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड। तो कॉलम फर्स्ट देख रहे हैं क्या है, ए बी सी है। कॉलम सेकेंड देख रहे हैं ए बी सी है। तो इसमें देख रहे हैं कि फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम इन दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो जब 2 रो या 2 कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट आपस में अगर सेम रहेगा तो उस डिटर्मिनेंट के वैल्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है ना। फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। फोर देखते हैं। फोर के बारे में समझेंगे कि मान लेते हैं क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं कि डेल्टा बराबर, ठीक ना, कितना है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है। तो ये देख रहे हैं, यानी 4 कहता है कि डिटर्मिनेंट के संगत रो को संगत कॉलम में बदलने पर डिटर्मिनेंट के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक ना। जैसे मान लेते हैं ए डेल्टा बराबर क्या है, 2 है, 4 है, 6 है, 1 है। हमने क्या करते हैं कि इसको क्या कर लेते हैं कि इसको वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना। तो इसको वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो इससे गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा। हम लोग इसको देखते क्या है कि इसको रो को किस में चेंज कर देते हैं, कॉलम में, और उसको निकाल के देखते हैं कि मान में फर्क होता है या नहीं होता है। जैसे फर्स्ट रो था, हम इसको किस में बदलेंगे, फर्स्ट कॉलम में। ठीक है। सेकेंड रो है, हम लोग इसको किस में बदलेंगे, सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम में, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे 2 होगा, 6 से करेंगे 4 में तो कितना होगा, 24 होगा। हम इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -22। इससे ये पता चला कि यहाँ भी -22 आया और यहाँ भी -22 आया। तो ये प्रॉपर्टी 4 के बारे में समझेंगे कि अगर डिटर्मिनेंट दिया हुआ हो और उसको हम लोग प्रत्येक रो को प्रत्येक कॉलम में हम लोग जब चेंज करेंगे तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। फाइव कहता है, मान लेते हैं एक डेल्टा बराबर ए बी सी। ठीक है। इसमें क्या है, अल्फा है, इसमें बीटा है, इसमें क्या है, गामा है। ठीक है। और यहाँ क्या है, डी ई एफ सी डी जी। ठीक है। तो प्रॉपर्टी 5 कहता है कि यदि
दो या दो से अधिक आपस में जुड़ा हुआ हो एक दूसरे के साथ, मान लिया गया ए के साथ अल्फा है, बी के साथ बीटा है ना, सी के साथ गामा है, तो इसको हम लोग अगर प्लस में है तो इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। अगर ये प्लस रहेगा तो प्लस में ही होगा, उन दोनों योगफल के रूप में हो जाएगा। अगर ये माइनस में रहेगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। जैसे हम इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, सी डी जी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इस रूप में, यानी अल्फा बीटा गामा डी ई एफ सी डी जी, ठीक है। मान में कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग 5 प्रॉपर्टी देखे हैं और एक और देखते हैं, छठा। यानी छठा कहता है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या कॉलम से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल है, डेल्टा बराबर ए के बी के सी के ई एफ जी एच आई जे। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कॉमन जो है किसमें है? कॉलम 1 में है ना। तो इसमें से हम लोग देख रहे हैं कॉमन क्या ले सकते हैं? सेम क्या है? के है। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? के। तो क्या बचेगा? ए बी सी ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। यानी हम लोग बाहर से किसी भी रो या कॉलम में मल्टीपल भी कर सकते हैं, या तो किसी भी कॉलम या रो से हम लोग बाहर कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग 6 प्रॉपर्टी देखे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो है देखने जा रहे हैं वो माइनर और कोफैक्टर के बारे में, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर। माइनर के बारे में सबसे पहले समझेंगे। माइनर को ही और एंड कोफैक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं उपसारणिक एवं सखंड, ठीक है। हम लोग समझेंगे किसके बारे में? सबसे पहले माइनर के बारे में। माइनर कहता है कि यदि जिस एलिमेंट के हम लोग माइनर निकालेंगे डिटर्मिनेंट का, ठीक है, उसको रो और कॉलम क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और हटाने के बाद जो मेरा बचेगा वही उस एलिमेंट का क्या कहलाएगा? माइनर कहलाएगा। हम लोग इसको किससे सूचित करते हैं? तो एम आई जे से, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक एग्जांपल है, ठीक है। डेल्टा बराबर क्या है? मान लेते हैं A11 है, ठीक है, A12 है, A21 है, A22 है। देख रहे हैं कि 2 रो 2 कॉलम का है। हम लोग चाहेंगे इसको प्रत्येक की क्या निकालेंगे? माइनर निकालेंगे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ से हम निकालते हैं सबसे पहले M11, ठीक है। तो M11 निकालेंगे, यानी यहाँ से चलेंगे 11 है तो ये स्थान है,
तो जहाँ से हम लोग माइनर निकालेंगे उसका रो और उसका कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसका रो और कॉलम उसको जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा वही उसको क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। तो यानी यहाँ से हम लोग कहेंगे M11 का माइनर क्या होगा, तो देखिए ए रो और एक कॉलम क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या बचा, तो यहाँ से A22 बच गया। हम लोग निकालेंगे, मान लिया गया क्या निकालेंगे, M12। तो देखिए यहाँ से चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से कॉलम और क्या रो, कॉलम और क्या रो, एक कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रहा क्या, तो रहा यहाँ से क्या A21, ठीक है। और क्या निकालेंगे, मान लिया गया M21। तो M21 यानी यहाँ से चलेंगे हम लोग, तो यहाँ से भी रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा क्या बचा, A12। और एक और है, क्या है, M22, ठीक है। तो M22 अगर निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से भी रो है ना, और यहाँ से कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी रहा क्या, रहा A11। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे माइनर के बारे में। माइनर कहता है कि जिस एलिमेंट के हम लोग माइनर निकालेंगे उसको रो और कॉलम हट जाता है, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग वही क्या कहलाएगा, उसका मान कहलाएगा, ठीक ना। तो हम लोग ये देख रहे थे 2 रो 2 कॉलम की। इसी तरीके से हम लोग क्या देख लेते हैं, 3 रो 3 कॉलम के, ठीक है। मान लेते हैं डेल्टा बराबर 3 रो 3 कॉलम वाला है। क्या है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है ना, A31 है, A32 है, A33 है, ठीक है। ये देख रहे हैं कितना है, रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड है ना। कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे, प्रत्येक एलिमेंट का हम लोग माइनर निकाल सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ से क्या निकालते हैं, M11। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग चल रहे हैं, तो जहाँ से चलेंगे उसका पूरा रो और उसका पूरा कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो गया और ए भी कैंसिल हो गया, तो बाकी आपका रहा क्या, तो रह गया यहाँ से A22, A23 और यहाँ से क्या रह गया, A32 और A33। तो देख रहे हैं कि फिर किसमें है, 2 रो 2 कॉलम में। तो हम लोग मेथड जानते हैं कि सबसे पहले इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, A22 गुने A33 माइनस यहाँ से करेंगे तो A23 इंटू A32, यही वैल्यू होगा। इस तरीके से एक दो और निकाल देते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ निकाले अभी M11, और निकाल सकते हैं क्या, M12। तो देखिए M12 का मतलब यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से चलेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, कॉलम, और इसका भी क्या हो जाएगा, रो, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कॉलम और इसका रो जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी जो बचेगा उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, डिटरमिनेंट के अंतर्गत, और फिर उसको जो हम लोग वैल्यू निकालेंगे वही उसका मान होगा। तो बाकी रहा क्या, यहाँ से A21 और यहाँ से क्या रहा 31, यहाँ से क्या रहा A23, यहाँ से क्या रहा A33, ठीक है। पुनः उसी हम लोग मल्टीपल करेंगे इस चीज़ में, तो कितना हो जाएगा A21 A33 माइनस इस चीज़ में करेंगे तो A23 और यहाँ से A31, ठीक है। तो जिस तरीके से यानी M11 निकाले हैं, M12 निकाले हैं, उसी तरीके से क्या निकलेगा M13, ठीक है। तो M13 के बात करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा यानी क्या हो जाएगा, इसका भी कॉलम
और इसका भी रो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसका भी कॉलम और इसका रो जब कैंसिल हो जाएगा तो बाकी आपका बचा क्या, ये बचा। तो इसको फिर से हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंतर्गत, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी A21, फिर यहाँ क्या हो जाएगा A22, यहाँ से क्या हो जाएगा 31, यहाँ से क्या हो जाएगा A32। पुनः हम लोग इसको निकालेंगे वैल्यू, है ना। तो क्या हो जाएगा A21 इंटू A32 माइनस करेंगे इससे A22 इंटू A31, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देख रहे हैं कि M11, M12 फिर M13, इस तरीके से मान लिया गया कि सेकेंड रो के प्रत्येक एलिमेंट के भी निकाल सकते हैं। जैसे किसको, M21 के, है ना। तो M21 के अगर निकालते हैं तो इसका भी रो और इसका भी कॉलम, देखिए इसका रो है ना और इसका कॉलम, तो इसका रो और इसका अगर कॉलम कैंसिल हो जाता है तो आप देखिए यहाँ से क्या बचेगा, है ना, बचेगा, यानी यहाँ से बच गया A12 फिर A13 और A32 और यहाँ से A33। पुनः हम लोग इसको निकालेंगे वैल्यू, यानी यहाँ से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा A12 A33, इससे करेंगे हम लोग A13 A32, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं यानी M22 के। यहां से हम लोग किसको निकालेंगे, M22। देखिए M22 के अगर निकालेंगे तो यहां से भी एक क्या हो जाएगा, कॉलम कैंसिल और ए रो भी कैंसिल। तो एक कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल, तो आपका बचा क्या A11, यहाँ से A13, यहाँ से A31, यहाँ से A33, यानी यहाँ से चलेंगे हम लोग तो इसका भी कॉलम इसका भी रो कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो बचा उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंतर्गत। तो यहाँ से क्या हो गया A11 हो गया, यहाँ से A13, यहाँ से A31 और यहाँ से A33, है ना। फिर से इसको हम लोग गुना करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा A11 A33 माइनस इससे हम लोग करेंगे तो A13 और A31, ठीक है। फिर से हम लोग निकालते हैं किसको, M23, ठीक है। तो देखिए M23 से अगर यहाँ से हम लोग चलते हैं तो यहाँ से एक कॉलम और ए रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक कॉलम और ए रो अगर कैंसिल हो जाता है तो बाकी आपको बचा वो क्या रहा, A11 A12 A31 और यहाँ से A32, ठीक है। इसको हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा A11 A32 माइनस इसमें करेंगे तो A12 इंटू क्या हो जाएगा A31, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम लोग आगे निकाल सकते हैं M31 M32 M33। यहाँ से हम लोग निकालेंगे M31, ठीक है। तो M31 से अगर निकालते हैं 31 के निकालते हैं तो ए रो और एक कॉलम क्या हो जाएगा,
कैंसिल हो जाएगा। तो आपका रहा क्या रहा, A12 A13 और क्या रहेगा, देखिए कॉलम रो कैंसिल, तो यहाँ से क्या रहेगा A22 और यहाँ से A23। चलिए इसको वैल्यू निकाल देते हैं, इससे गुना करेंगे तो A12 इंटू A23 माइनस करेंगे इसमें करेंगे हम लोग तो A22 और A13, ठीक है। और आगे क्या है M22 32, तो M32 जब निकालेंगे यहां से तो इसका भी कॉलम और इसका भी रो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रहेगा क्या रहेगा, तो A11 और क्या रहेगा, रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, यहां से क्या रहेगा A21, यहां से क्या रहेगा A13, यहां से क्या रहेगा A23, ठीक है। इस चीज में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो क्या हो जाएगा A11 और A23 माइनस इस चीज में करेंगे हम लोग तो A13 और क्या हो जाएगा A21, ठीक है। एक और है उसको भी निकाल देते हैं, यानी M33 है ना। तो M33 की अगर वैल्यू निकालते हैं तो A भी क्या हो जाएगा कॉलम और A रो कैंसिल, ठीक ना, एक कॉलम और A रो कैंसिल। आपका रहा क्या रहा, तो A11 A12 A21 A22, ठीक है। इसको भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, इसमें गुना करेंगे तो A11 से किस में होगा A22 में और A12 से किस में होगा A21 में, है ना। तो फ्रेंड्स देख रहे थे 3 रो 3 कॉलम का प्रत्येक एलिमेंट का माइनर, है ना। यानी माइनर से पता चलता है कि जिस एलिमेंट का हम लोग माइनर निकालेंगे उसका रो और कॉलम हटा देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम लोग पुनः किसके अंतर्गत रखेंगे, डिटर्मिनेंट के अंतर्गत। और डिटर्मिनेंट के अंतर्गत रखने के बाद उसको हम लोग सोल्व करेंगे, जो आएगा वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो माइनर जिस तरीके से हम लोग पढ़े हैं, एक और क्या है कोफैक्टर, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स जिस तरीके से हम लोग माइनर पढ़े थे उसी तरीके से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोफैक्टर पढ़ेंगे। यानी कोफैक्टर बराबर एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, यानी AIJ बराबर क्या होता है -1 पर पावर I प्लस J और यहाँ से क्या हो जाएगा MIJ, ठीक है। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि AIJ बराबर -1 पर पावर I प्लस J इंटू में MIJ, यानी MIJ हम लोग कहेंगे तो क्या समझेंगे, माइनर समझेंगे, ठीक है। तो हम एक मान लेते हैं एग्जाम्पल, सबसे पहले देख लेते हैं 2 रो 2 कॉलम का, है ना। तो मान लेते हैं 2 है 4 है 3 है 5 है ना। ये देख रहे हैं कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक के माइनर निकालेंगे, साथ ही साथ प्रत्येक के क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर निकाल लेंगे। जैसे मान लेते हैं माइनर निकालते हैं तो M11 निकालते हैं, ठीक है। तो M11 निकालते हैं यानी यहाँ से चलेंगे, तो जब यहाँ से चलेंगे तो इसका भी रो और कॉलम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब रो और कॉलम कैंसिल हो जाएगा यानी बचेगा कितना, बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। साथ में हम लोग क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर। जैसे हम मान लेते हैं कोफैक्टर किसको निकाल रहे हैं, A11, ठीक है। तो यहां से देख रहे हैं कि ये I है, I के काम कितना कर रहा है 1, J के काम कितना कर रहा है 1,
ठीक है। तो इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे, यानी -1 पर पावर 1 + 1 इंटू में यहाँ से माइनर है तो माइनर यहाँ देख रहे हैं आई जे था तो यहाँ भी आई जे है, यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं कि -1 पर पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा, ये देखिए M11 तो M11 देख रहे हैं तो M11 के यहाँ पे से वैल्यू हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे 5 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, फिर से कहाँ से, यानी 1 से गुना कर देंगे किससे 5 में, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बच्चों देखते हैं हम लोग M12 तो M12 देख रहे हैं, यानी यहाँ कहेंगे तो यहाँ से भी कॉलम और रो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो जब कॉलम और रो जब कैंसिल हो जाएगा तो फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं कितना बचेगा 3 बचेगा, तो यही 3 क्या कहलाएगा माइनर कहलाएगा। और जब M12 के माइनर जब 3 आया है तो साथ में हम लोग क्या निकाल लेते हैं कॉ फैक्टर निकाल लेते हैं A12 के। तो देख रहे हैं कि I के काम कितना कर रहा है 1, J के काम कितना कर रहा है 2, तो इस फार्मूला पर हम लोग सेट करेंगे, यानी -1 पर पावर 1 + 2 और इंटू में क्या हो जाएगा M12। तो देखिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि -1 पर पावर कितना हो गया 3 हो गया और इंटू में M12 की वैल्यू हम लोग निकाल लिए हैं, कितना निकाले हैं 3 निकाले हैं, तो इसका स्थान पर क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो यानी 3 से गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स ये समझना है कि अगर -1 पर पावर अगर सम रहे तो 1 आएगा और -1 पर पावर अगर विषम रहे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 से इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना करेंगे, तो -1 और गुने में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ से M21 तो यहाँ से अगर M21 के अगर वैल्यू निकालते हैं तो इसका भी कॉलम और इसका भी रो कैंसिल हो जाएगा, आपका रहा क्या रहा 4 रहा। ठीक है, साथ में हम लोग क्या निकाल देंगे कॉ फैक्टर, तो कॉ फैक्टर निकालेंगे। ध्यान रखना है कि I के वैल्यू क्या है 2 है, J के वैल्यू कितना है 1 है। ठीक है, इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे सेट करेंगे, तो कितना हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 1 और इंटू में क्या हो जाएगा -2। ठीक है, देखिए -1 पर पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू निकल कर कितना आया है 4 आया है ना। तो देखिए फिर से माइनस है, -1 पर पावर कितना है 3 है, तो विषम है, तो जब भी विषम रहेगा -1 हो जाएगा, यानी -1 के 3 बार करेंगे मल्टीपल तो कितना होगा -1 होगा, है ना। और इसमें कैसे गुना करेंगे 4 से, यानी कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, एक और है साथ में, वो क्या है M22। तो जब M22 के अगर वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, है ना, तो इसका भी कॉलम और इसका भी रो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, आपका रहा क्या रहा 2 रहा, है ना। साथ में हम लोग क्या निकाल देते हैं कॉ फैक्टर, तो जब कॉ फैक्टर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A22। और ये ध्यान रखिए कि I के वैल्यू क्या है 2 है, J के वैल्यू भी क्या है 2 है, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे पुट करेंगे, यानी कितना हो जाएगा -1 पर पावर 2 + 2 और इंटू में M22। तो देखिए यहाँ से इसको जोड़ते हैं, -1 पर पावर क्या हो गया 4 हो गया और M22 को वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाले हैं कितना 2, तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे। यानी पावर देख रहे हैं सम है, तो पावर जब सम रहेगा तो 1 से गुना होगा कै में 2 में, यानी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स जिस तरीके से हम लोग क्या निकाले हैं 2 रो 2 कॉलम का माइनर और कॉ फैक्टर निकाले हैं, उसी तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं 3 रो 3 कॉलम के भी निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग क्या देखें प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट देखे हैं, माइनर देख लिए हैं, कॉ फैक्टर देख लिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में देखेंगे,
थैंक्स बच्चे।